नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुरम। अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूर्य महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलेंगे, पढ़ेंगे एक साथ। एक ही भावं गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् शक्यो भवति न तया को वरस् ज्योतिरूपं दुरितनिवह ध्वान्त विध्वंस हेतु त्वामेवाहुर्जिनवर्चिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानः तस्मिन्नाह कथयुदमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु स्नपितवदनं गदगदं चाविजल्पन् यस्या एतत्त्वयि दृढमनः स्त्रोत्रमन्त्रै भवन्तं तस्याभ्यस्तदपि च सुचिरं देहे वल्मीकिमध्यान् निष्कास्यन्ते वेदविस्मं व्याधया काद्रभिः प्रागेभिः त्रिदिवभुवनाधीशिता भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयितां देवनिर्णेत्वं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत् किमचित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्मितां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथयुतदा क्लेशयूथं जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वीयं तव विनयकथा स्फारपीयूषवापि तस्यां मध्ये हिमकरहिमौ पीयूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर यन्न मामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं तं दुर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादैकि भूमिं क्रूरागारा कथिरुजा कण्ठिका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं मानिस्तम्भो भवति च परस्तादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरसि सकतं मानरोगं नराणा प्रत्यासत्तेर्यदि न भवत तस्य च शक्तिहेतु हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपभायि सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं दुनोति ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्यासक्ति जानासि त्वं मम भवे यस्य यादृश्य दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सुरकपि इति च त्वमिपेतोऽस्मि भक्त्या यद्कर्तव्यं यदि विषये देव एव प्रमाणं प्रापद्दैवं तव नुतिपदै जीवकेनोपदिष्टै पापाचारी
श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाम्बैः मणिविरमलैः तन्नमस्कार चक्रं शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते सत्यपीतये च भक्ति नोचे धनवति सुखा वंचिका कुञ्चिकेयं सज्ञोद्गाढं भवति गदं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदृढमहामोहिमुद्राकवाटं प्रच्छन्नाखल्वैमग्मैरन्धकारैः समन्तात् पन्थामुक्ते सुटितपदा क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजिसुखतो देवतत्त्वाविभासि यदग्रेगेन भवति भवद्भारती रत्नदीपा आत्म ज्योतिर्निधिरन्वदे दृष्टुरानन्दे हेतुर्कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यापरेषां हस्ते कुर्वन् यनति चिरस्तं भवद्भक्तिभाजा हृदयबद्ध प्रकृतिपुरुषो धाम धात्री खनित्रयी प्रत्युत्पन्ना नैहिं गिरेरायता चामृताब्दे या देवत्वत्पदकमयो संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्याम् अमृचिवसादाप्लुतं क्षालिताहं कलमासं यद्वहति किम्यं देह प्रादुर्भूत स्थिरपदसुखा तामनोधायतु मे तय्येवाहं सतिमतिरुपद्यते निर्विकल्पा मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपा दोषात्मानम् अविमद्बला तत्प्रसादात् भवन्ति मिथ्यावादम् अलमुपनुदन् सप्तभङ्गीतरङ्गै भागाम्भोधेर्भुवनमखिलः मखिलं देवपर एति अस्ते तस्यावृत्तिं सपदि सुबुधा चेतसैवाचलेन व्यान्तनवन्ता सुचिन्वता सेवया तृप्नुवन्ति आहा एभ्यः स्वस्ति परं या स्वभावादहृद्या शस्त्रज्ञा हि भवति सततं स्वैरिणा यस्य शक्या शस्त्रज्ञाय वसन कुसुमै किं सशस्त्रैरुदश्रै इन्द्रासेवां तत्सुकृतं किं तया स्यागलं ते मे तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघतामातनोति त्वं निस्तारी जननजलदे सिद्धिकान्तापतित्वं तं लोकानां प्रवृत्ति तव श्लाघते स्रोतमित्थम्। आज 21 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे, उसका एक बार उच्चारण करेंगे। वृत्तिर्वाचा मपरसृदसी नातमन्नेन तुल्या वृत्तिर्वाचा मपरसृदसी नात्वमन्नेन तुल्या स्तुद्गारा कथमपि ततः तय्यमीनाकृमन्ते इत्युद्गारा कथमपि ततः तय्यमीनाकृमन्ते मेवं भुवंस तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टा ते भव्यानाम् अभिमतफला पारिजाता भवन्ति। चलो पढ़े एक बार। बहुत अच्छे। आज आचार्य भगवान संपूर्ण 20 श्लोकों में भक्ति करते करते अंत में अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण रूप से भक्ति कर रहा हूँ प्रभु। जितनी मेरे अंदर शक्ति है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, क्षोभसम है, मैं उस क्षोभसम से जो वचन मुझे मिले हैं उन वचनों से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ।
मुझे नहीं पता कि मेरी भक्ति आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। भगवान की भक्ति कर रहा है, उसे नहीं पता चल रहा, आपको पता चल रहा है नरेश जी, आप भगवान भक्ति कर रहे हो, भगवान के पास तक पहुंच रही क्या? हे प्रभु, वृत्तिर्वाचा अपर सदृशी ना, हे नाथ, आपके जो वचनों की प्रवृत्ति है वो दूसरों के समान नहीं है, अपर, हम जैसे लोगों के समान नहीं है। तो भगवान की जो वाणी है दिव्य धुनी है, ओमकारमयी धुनी है, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में है। ओमकार धुनी हम सबकी भाषा से भिन्न है। वृत्तिर्वाचा, आपके जो वचनों की प्रवृत्ति है, आपके जो दिव्य धुनी जो वचन निकलते हैं, अपर सदृशी ना, हमारे समान नहीं निकलते। एक समान बोलने वाला भाषी जब मिलता है तो बात करने में आनंद आता है। तुम विजय यहाँ से चेन्नई चले जाओ, अब वो तमिल भाषा में तुमसे बात करें तो तुम कितना मजा आएगा? आएगा क्या? या फिर समझ में आएगा कि कुछ? क्यों नहीं आ रहा? हमारे समान उनकी वचन की वृत्ति नहीं है। उनके वचनों की वृत्ति अलग है, हमारे वचनों की वृत्ति अलग है। हम जिसे पानी बोलते हैं वो उसे, हम जिसे पानी बोलते हैं उसे नीर बोलते हैं, तन्नी बोलते हैं। वो उनकी भाषा हमको यदि पता नहीं है तो हमको कुछ समझ नहीं आने वाला क्या बोल रहे हैं। तुम बैठो बोलेंगे, वो कारिंग बोलेंगे। वचन प्रवृत्ति भेद है। जब वचन प्रवृत्ति का भेद होता है तो वो हमसे क्या कहना चाहते हैं हमको नहीं समझ में आता, हम उनसे क्या कहना चाहते हैं वो उनको समझ नहीं आता। एक सी वचन हो, हमने कहा बैठो तो आप बैठ जाओगे, हमने कहा खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओगे। अभी हम करें उक्कारेंगे, वांगे, पोंगे, बा, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ ही समझ नहीं आ रहा आपको, क्योंकि जो वचन की वृत्ति आप जानते हैं वो वचन प्रवृत्ति अलग है यहाँ पर। तो वचन प्रवृत्ति अलग होने से समझ नहीं आता। सामने वाला जो बोल रहा है वो दूसरे को समझ में आ भी रहा है नहीं भी आए। जैसे आप हमसे पूछते महाराज जी आपको बंगाली समझ में आ रही क्या? वो भजन गाता है, कुछ भी गाता है, कोई तो आपको समझ में आ रहा है क्या? अब वचन प्रवृत्ति हमारे जैसी नहीं है। जिन वचनों को हम जानते हैं वो वचन की वृत्ति नहीं है वहाँ पे, इसलिए वो भाषा हमको समझ नहीं आ रही। और उस आने वाले को पता नहीं इनको समझ में आ भी रहे कि नहीं आ रहे। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, कुछ कुछ शब्द आ भी जाते हैं समझ में। तो कह रहे हैं हे भगवान, आपके वचनों की जो प्रवृत्ति है वो राग रहित है, हमारे जो वचनों की वृत्ति है वो राग सहित है। हम जब भी बोलेंगे राग से भरकर बोलेंगे, आप राग रहित वीतराग से बोलेंगे। हम जो भी वचन लगाएंगे कंठ, ओंठ, तालु, जिब्या, इनके संपर्क से निकलेंगे। हमारे जितने वचन लेंगे किससे लेंगे? ओंठों से, दांतों से, जिब्या से, कंठ से, तालु से। 5 प्रकार से संपर्क होता है हमारे वचनों का। जो भी हम शब्द बोलते हैं ये 5 प्रकार से टकरा कर निकलते हैं। कुछ शब्द ओंठों के चिपकाने से निकलते हैं जिसमें ओंठ चिपक जाते हैं, कुछ दांत से, दांत जिसमें दांत से दांत मिल जाता है, दांत का संपर्क होने से वो शब्द निकलता है। दंती, औष्टी, जिह्वामूलीय, तालब्य, तालब्य सा बोलते हैं, तालु से लगता है, तालब्य और कंठ। ये जब अपन पढ़ेंगे संस्कृत तो आप उसमें आएगा अकु विसर्जनिया कंठा, अकहु विसर्जनिया कंठा, आ का वर्ग और हा, आ का हा और विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। आ कहां से बोला जा रहा है ये? जब भी हम आ बोलेंगे कहां पर प्रेशर पड़ेगा? आ। इचु यसानाम तालु, ई बोलेंगे, चा बोलेंगे और इचु या रा ला वा ये बोलेंगे, ये तालु पे जाकर जीभ टकराएगी। ई बोलेंगे ना, ई चा छा जा झा, ये तालु से टकराएंगे, ऊपर शब्द जाएंगे, ऊपर इसका असर पड़ेगा। ई
यहाँ पर आपके ऊपर आएगा ई, तो आप जब ई बोलेंगे तो आपको एक ध्वनि जो जीभ के ऊपर जो तालु है वहाँ पर आपकी ई की ध्वनि आपको जाके टकराएगी, वहाँ पर खिंचाव महसूस होगा आपको। चा ई ये सब तालु वाले। इच्छु ऐसा नाम तालु, अखो विसीजना कंठा, इच्छु ऐसा नाम तालु, उपद अकुह एक आ गया ता का चा ता आएगा, रियाई ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु लसाना मिद री और टा मूर्धा में जाएंगे। दंती और औष्ठी ऐसे 5 जो 6-7 सूत्र ऐसे बनते हैं, तो ये सबके बने दंत, औष्ठ, तालु, जीव, कंठ, इस सब जगह से मिक्स होकर जीव और कंठ, तालु और कंठ, ओंठ और कंठ, दंती और कंठ, इस तरह से सब मिला के 64 जो वर्ण बोले जाते हैं वो किससे बोले जाते हैं? ये 5 जगह से बोले जाते हैं, कंठ, जिब्या, तालु, ओंठ और दांत। तो ऐसी हमारी प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान की तो सर्वांग से दिव्य ध्वनि खुलती है। उनके कंठ, तालु, ओंठ नहीं होते, वो हिलते नहीं है कोई भी, ना कंठ हिल रहा, ना तालु, ना ओंठ, ना दांत, ना जिब्या, कोई हिल नहीं रही, उनके तो सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है। तो बचन की प्रवृत्ति उनकी तो हमारे जैसे बिल्कुल ही नहीं भगवान की। तो बादीराम सूरी महाराज कह रहे हैं कि लोक में सामान से जिसकी वृत्ति हमारे जैसी नहीं, तो उसको हमारे वचन समझ में नहीं आते, पता नहीं चलता उसको समझ में आ रही नहीं हमारी भाषा। तो आपकी प्रवृत्ति तो हमसे बिल्कुल अलग है। वचन वृत्तिर अपर सरसी ना, आपके जो बच्चों की वृत्ति है दूसरों के समान नहीं है। कंठ और तालु जैसे दूसरों के वचन निकले हैं, वैसे आपके कंठ और तालु से वचन नहीं निकलते। तो हम अन्य तुल्य, और आप अन्य के सदस्य ना, आप अन्य के समान है। जैसे हम हैं रागी देशी, वैसे आप हैं नहीं है। दोनों बात है, ना तो आपके वचन की प्रवृत्ति हमारे जैसी है, ना आप हमारे जैसे हैं, क्योंकि हम रागी और आप बीतरागी, कितना अंतर है। स्तुतगारा कथमबि मिव, जो मेरे स्तुति के उद्गार हैं, कथमिव कैसे, तुम ततः स्तयमी, आपके पास कैसे पहुंचेंगे। किस तरह आपके पास है। कथमिवा, मुझे नहीं पता कि मेरे जो स्तुति के उद्गार हैं, कथमिव कैसे, तयमी आपके पास कैसे पहुंचेंगे। हे भगवान, मेरी भाषा अलग है, मेरी स्तुति करने की वृत्ति अलग है, और आपकी वचनों की वृत्ति अलग है। हम अलग हैं, आप अलग हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे स्तुति के उद्गार आप तक कैसे पहुंचेंगे। अब हम कैसे समझें कि वो सामने वाला हमारी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, क्योंकि हम तो उसकी भाषा जानते नहीं है, हम उसकी भाषा जानते नहीं। अब देवों को समझाना तो देवों की भाषा में, अब देवों की भाषा तुम्हें आती हो तब तो देवों को समझाओगे। चिड़ियों से आपको काम करना है, चिड़ियों की भाषा बोलना पड़ती है। शेर की से काम कराना, शेर की भाषा बोलनी पड़ती है। आप देखो, छोटे बच्चे को आप चुप कराना तो छोटे बच्चों की भाषा बोलनी पड़ती है। आप अपनी भाषा में बच्चों को चुप नहीं करा सकते। यदि आप बच्चों की भाषा नहीं जानते, खिलाने वाली भाषा नहीं जानते बच्चों को, तो कभी बच्चा चुप नहीं हो, रोता रहेगा वो। आप उसकी छोटों की, मतलब जो जिस भाषा में समझता है, यदि आप उस भाषा के जानकार हैं तो आप अपनी बात उसको पहुंचा सकते हैं। और यदि उस भाषा के आप जानकार नहीं हैं तो अपनी बात, आपकी बात उस तक पहुंच रही है, आपको संभव पता ही नहीं है, पहुंच भी सकती नहीं पहुंच सकती। ऐसे कि हे भगवान, आपकी वचन प्रवृत्ति अलग है, हमारी अलग है, आप हमसे भिन्न है। अब मेरे जो स्तुति के उद्गार हैं, कथन कैसे आप तक पहुंचेंगे, ये बड़ी समस्या है। पहुंचेंगे कि नहीं भी पहुंचेंगे, ये भी बड़ी, कोई बताने वाला नहीं है कि हमारे जो स्तुति के उद्गार हैं वो भगवान तक पहुंच भी रहे नहीं पहुंच रहे। अवधि ज्ञानी परे मनी परे ज्ञानी पुनि होते तो बताते कि देखो तुमने भगवान की स्तुति करी तो इसलिए तुम्हारे ये कर्मों का क्षय हो गया। अब मैं वास्तव में स्तुति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, या ये मेरी स्तुति है कि नहीं है, ये भी कोई बताने वाला नहीं है। मेरे स्तुति के उद्गार स्तुतगारा कथमित तयमी ना क्रमंते,
हे भगवान, इस कारण से हमारी स्तुति के वाक्य आपके विषय में किस तरह से संगत होंगे, अथवा ये मेरी स्तुति के उद्गार आपके विषय में संगत ना भी हों। अब कह रहे हैं कि नैवम भूत, मैं मानता हूं कि हो सकता है मेरे जो स्तुति की जा रही है वो आप तक ना भी पहुंच रही हो, अथवा आपके योग्य ना हो, क्योंकि आप इतने बड़े वीतरागी 3 लोक के नाथ और मैं एक छोटा सा व्यक्ति, मैं आपकी जो भक्ति कर रहा हूँ वो भक्ति आपके लायक ना भी हो, आपके स्टैंडर्ड की ना हो। बहुत सी चीज़ कहते हैं, हम आप किसी को कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आप ये भी सोचते हैं भैया इतना बड़ा आदमी है, पता नहीं कैसी गिफ्ट दें अपन, उसे पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसकी पसंद तो हमको पता ही नहीं है, वो कैसी वस्तु पहनता है, कैसी रखता है, कैसी, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाते हो आपकी अपनी हैसियत से, कि सामने वाले को पसंद आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, जरूरी नहीं पसंद आए। तो मेरे स्तुतिगार आप तक पहुंच रहे हैं भगवान नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं कहता कि मेरे स्तुति के जो उद्गार हैं बहुत उत्कृष्ट हैं, ये भी नहीं कह सकता मैं। फिर इतना जरूर कहूंगा, जो मेरे स्तुति के उद्गार हैं ते वे भव्यानाम भगवान भक्ति पीयूष पुष्टा, मैंने जितनी भक्ति की अभी तक 20 पदों तक जितनी भक्ति की है, उन प्रत्येक पद को मैंने भक्ति के पीयूष अमृत से सींचा है। मैंने जितनी भक्ति की है वो भक्ति को मैंने बड़े ही भक्ति भाव के साथ, इतना मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरे भक्ति के द्वारा आप तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, आप तक वो जा रहे नहीं जा रहे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने अभी तक जो भक्ति करी भगवान, वो सारी भक्ति के पीयूष अमृत से सिंची हुई थी। उस भक्ति में अमृत भरा हुआ है, जो भी उस भक्ति को पढ़ेगा, ते भव्यानाम, भय भव्यों के भव्य अविमत फला, इच्छित फल को प्राप्त कर लेगा। पारिजाता भवंती, कल वृक्ष के समान, जैसे कल वृक्ष के पास जाने पर इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती, जो चाहते वो, ऐसी जो भी भक्ति भाव के साथ इस एक ही भाव स्त्रोत को पढ़ेगा, क्योंकि जो एक ही भाव स्त्रोत मैंने लिखा रचना की है, वो एक ही भाव स्त्रोत भक्ति के उद्गार से भरा हुआ है, इसमें भक्ति का अमृत सींचा हुआ है, भक्ति के अमृत से मैंने इसको वृद्धिगत किया है। ऐसे इस एक ही भाव स्त्रोत को जो भी भव्य पढ़ेगा भक्ति भाव से, तो ये स्त्रोत उसको अविमत फल को देगा, इच्छित फल को देगा। कल्प पारिजाता भवंती, उसके लिए एक कल्प वृक्ष का काम करेगा। आपको कोई भी चीज की इच्छा है, कोई भी चीज आप चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कोई व्यक्ति जो चीज की इच्छा करना चाहे, इस स्तोत्र को भक्ति भाव से पढ़ ले, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं। क्यों? क्योंकि ये स्तोत्र आचार्य भगवान ने बड़े भक्ति के साथ लिखा हुआ है। आप किसी को जब गिफ्ट देते हैं तो बोलते हैं भाई हम तो बहुत दिल से दे रहे हैं तुमको, पसंद आए नहीं आए नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम जो भी लेके आए हैं बड़े दिल से लेके आए तुम्हारे लिए। अब पसंद आए नहीं आए नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि ये जो है वस्तु दी है उसमें मेरा पूरा भाव भरा हुआ है। तो कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इस स्त्रोत को ऐसा वैसा नहीं समझना, कोई छोटा मोटा स्त्रोत नहीं है ये अविमत फला, कल वृक्ष के समान अविमत फल को देने वाला है। कैसा है ये? अविमत फला पारिजाता, कल वृक्ष के समान इच्छित फल को देने वाला है। बचन आपके नहीं अन्य सम, जो आपके वचन है वो अन्य के समान नहीं है। आप अन्य सम हुए नहीं, और आप भी है भगवान अन्य के समान है नहीं है। स्तुति के सारे वचन आपके नहीं अन्य सम, आप अन्य सम हुए नहीं। स्तुति के सारे वचन हमारे नहीं आपको छुए कहीं। ना तो आप अन्य के समान हैं, आपके वचन अन्य के समान हैं, आप अन्य के समान नहीं हैं, और स्तुति के जो मेरे वचन हैं वो भी आपको पता नहीं
छू पा रहा है कि नहीं छू पा रहा है, आप तक मेरे भाव पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, तब भी तो भी इच्छित फलदायक भी, तब भी ये जो वचन है इच्छित फल को देंगे। भव्य कल्प तरु बन जाते, भव्य जीव के लिए कल तरु के समान होंगे। वचन आपके नहीं अन्य सम, आप अन्य सम हुए नहीं। स्तुति के सारे वचन हमारे, नहीं आपको छुए कहीं। तो भी इच्छित फलदायक भी, भव्य कल्प तरु बन जाते, तब भी हे भगवान ये भव्यों के लिए इच्छित फल को देने वाले कल्प तरु के समान कार्य करेंगे वचन। सिंचित होकर भक्ति सुधा से, भुक्ति मुक्ति फल प्रगटाते, क्योंकि ये जो मैंने स्तुति की है वो भक्ति सुधा से सींची है। धन्य आचार्यवंत जो अपने इतने बहुमूल्य समय में से स्तोत्रों की रचना करते थे। आज यदि आचार्यों ने ग्रंथ लिखे नहीं होते, स्तुति लिखी नहीं होती, तो आज हमारा शब्द इतना कमजोर है, हिंदी का अर्थ नहीं समझ पाते, तो संस्कृत के क्या श्लोक लिख पाएंगे। सीधा सीधा हिंदी रहती है तो उसका भी अर्थ नहीं समझ में आता है हम लोगों को, इतना शब्द कमजोर है, फिर तो कहाँ संस्कृत समझ में आएगी, और संस्कृत समझ कहाँ संस्कृत का लेखन होगा। एक संस्कृत की लाइन लिखने में पूरा दिन लग जाता है, शब्द नहीं मिलते, शब्द कैसे सोचें, कैसे शब्दों को बांध के रखें और सार गर्भित, क्योंकि संस्कृत की विशेषता है, ऐसा कहा जाता है सूत्र होते हैं या श्लोक होते हैं, यदि कोई उसमें एक श्लोक एक शब्द ही कम कर सकते हैं, यदि हम उसमें जैसे कि 4 लाइनों या 10 अक्षरों का एक सूत्र बना हुआ है, यदि दूसरा व्यक्ति दूसरा रचनाकार उस 10 शब्दों से जो बात कही जा रही थी उन्हीं बातों को यदि 9 शब्दों से कह देता है, तो कहते हैं कि वैसी खुशी होती है जैसे पुत्र उत्पत्ति की खुशी होती है। एक शब्द भी कम कर लिख के नहीं अपनी बात को पूरी कर सकता है कोई, एक शब्द भी कम हो जाए तो कहते हैं कि रचनाकार को वैसी खुशी होती है जैसे कोई पुत्र उत्पन्न होने पर खुशी होती है, कि चलो मैंने एक शब्द कम करके और संक्षिप्त करके अपनी बात को पूरी कह दिया है। तो बात को कैसे संक्षिप्त रूप में कहना, कैसे छोटे से रूप में कहना, ये बहुत प्रज्ञा चाहिए उसके लिए। आचार्यों की इतनी प्रज्ञा थी, उन्होंने ऐसे संस्कृत के श्लोक लिखते चले गए, लाइनों पे लाइन। आज कोई हमसे कहे एक हिंदी का पद्य लिख दो, एक हिंदी का पद्य लिख दो, तो पूरा दिन लग जाएगा आपको एक हिंदी का पद्य लिखने में, 4 लाइन लिखने में। वो भी लिख पाओ कोई जरूरी नहीं है। बोलना विषय अलग है, बोल तो आप दुनिया भर का खटखट खटखट खूब बोल दोगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता। लिखने की बारी आती है तो 4 गुनी मेहनत लगती है, बोलने से 4 गुनी मेहनत लगती है लिखने में। पढ़ने से ज्यादा मेहनत लगती है बोलने में, और बोलने से ज्यादा मेहनत लगती है लिखने में। पढ़ने का आसान है, कोई आपको पढ़ने दे दे तो आप फटाफट पढ़ दोगे, लेकिन जब बोलना पड़े, भैया अब आपको बोलना है, पढ़ तो लिया ना आपने, पढ़ लिया अब बोलो, बोल नहीं पाएंगे। पढ़ तो लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। कोई कहे आप इतना बोल दिए अब लिखो। भगवान की जितनी वाणी खरी है उतनी गर्दन झेल नहीं पाए, और जितनी गर्दन ने झेली है उतनी वो कह नहीं पाए हैं, और जितनी गर्दन ने कहा है उतनी आचार्य लिख नहीं पाए। जितना हम सोचते हैं उतना बोल नहीं पाते, और जितना बोलते उतना लिख भी नहीं पाते। आपसे कहें कि आप दिन भर में क्या क्या सोचे, बहुत कुछ सोचे, बोलो क्या क्या सोचे थे। आप उसमें से 1-2% बोल पाओगे, 5% बात बोल पाओगे। आप कहे जाएंगे जो तुमने बोला है उसको लिखो, तो और कम हो जाएगी लिखने में, लेखन में और कम हो जाएगी बात। जितना सोचते हैं उतना हम व्यक्त कर नहीं पाते, और जितना व्यक्त करते हैं
उतना लेखन कर नहीं पाते। आचार्यों ने जिस समय लिखा होगा उस समय क्या भाव भरे होंगे उन्होंने इसमें, इस श्लोक में जिस समय लेखन किया होगा। अब तो अंतिम उपसंहार चल रहा है, और उपसंहार में तो अब थक जाता है जब व्यक्ति, तो बस अब अपनी असमर्थता को बता रहा है। इतना कर लिया, इतना करने के बाद भी ये लघुता, ये बड़े लोगों की गुण होता है, लघुता नाम के गुण होता है। कुछ भी करते हैं तब भी अपने आप को लघु ही स्वीकार करते हैं। इतने 20 श्लोक लिखने पर खूब अच्छे से भक्ति करी। अब कह रहे हैं भगवान पता नहीं ये मैं इतनी देर से पागलों जैसे कहीं चिल्ला रहा हूँ। कभी कभी अपन कहते हैं हम तो पागलों जैसे, तो पता सुन भी आ रहा कि नहीं आ रहा, हम चिल्ला रहे हैं और तुम सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे हैं। तो किसी को अपन बोलते हैं ना, तो ऐसे भगवान हम इतनी देर भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं ये भक्ति आपके पास पहुंच भी रही कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि आपके वचन की प्रवृत्ति अलग है, हमारे वचनों की प्रवृत्ति अलग है। आप अन्य हैं, हम अलग हैं हमारी। अब पता नहीं जो मैं वचन बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँचे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा मैंने जितनी भी भक्ति की है, जितनी भी आपकी भक्ति की है, हे भगवान वो भक्ति पीयूष सिंचा अमृत से सिंची है, भक्ति रूपी अमृत से सिंची है। जो भी भव्य जीव, अभव्य नहीं, भव्य जीव इसलिए कहे भव्य, जो भव्य जीव है वो भव्य जीव यदि इसे भक्ति के द्वारा पढ़ता है, अविमत फला पारिजाता भवन्ति सिंचित सुधा से इच्छित फलदायक वे भव कल्प तरु के समान बन जाते हैं। इसलिए हमारी ये भक्ति छोटी भले है लेकिन बहुत फल को देने वाली। इस तरह 21 नंबर श्लोक आज आचार्यगण ने यहाँ पर कहा। कल 22 नंबर का श्लोक यहाँ पर आचार्यगण कहेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ 22 नंबर के श्लोक यहाँ पढ़ेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धो, हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे